अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। ये जैसे बेचारा एक पपी आपको नज़र आ रहा है इतना तड़पता हुआ, और एक नॉर्मल जो पेट ओनर है उसके लिए ये देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस डिज़ीज़ को कहते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जैसे कि इंसानों में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वैसे ही एनिमल्स में भी ये डिज़ीज़ आती है। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि एक ऐसा काज जो कि अननोन होता है, जिसका कोई काजेटिव एजेंट नहीं होता, जिसका कोई पता ही नहीं होता है कि ये हुआ किस वजह से है। एपिलेप्सी जैसे मैंने आपको बताया, इस कंडीशन के अंदर इस पपी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। ये तड़पता था, तड़पते हुए इसका जो यूरिन है और पूप है वो निकल जाता था। जैसे ये नॉर्मल कंडीशन में आता था, उसके बाद ये चलते हुए टकरे मारता था, दीवारों में टकरे मारता था, और एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक इसकी यही हालत होती थी। अब इसकी जो वजूहात हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। हेरिडिटी भी हो सकती है, और मतलब अननोन, मैंने आपको बताया बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये डिज़ीज़ ईज़िली डायग्नोस हो जाती है। लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। आप ये समझेंगे कि ये आज हुई है तो कल ठीक हो जाए, हफ्ते में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। ये डिज़ीज़ एटलीस्ट महीनों तक चलती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, उसको कम किया जा सकता है, लेकिन इसको मोस्टली लंबे अरसे तक या कुछ अरसे तक मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ये कुछ ना कुछ आपको साइंस देती है। अगर शुरू में दिन में 3 दफ़ा हो रही है तो हफ्ते के बाद हो सकता है 2 दफ़ा हो, महीने के बाद 1 दफ़ा हो। आहिस्ता आहिस्ता इसके फ्रीक्वेंसी का जो झटकों का लेवल है वो कम होता जाता है, लेकिन आता ज़रूर है। हो सकता है 3 महीने के बाद 1 दफ़ा आए, हो सकता है 6 महीने के बाद 1 दफ़ा आए, क्योंकि ये नर्वस डिसऑर्डर है। इसने कभी ना कभी अपने साइंस को ज़रूर ज़ाहिर करना होता है। यही नर्वस जितनी भी बीमारी हैं उसका इशू होता है। इसके अंदर कुछ न्यूरो रिसेप्टर्स और न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। टैबलेट फॉर्म में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मोस्टली हम ख़ुद टैबलेट फॉर्म में ही लोगों को प्रेफर करते हैं। लेकिन इस डिज़ीज़ का जो सबसे बड़ा इशू है, अगर बहुत टाइम के लिए ये डिज़ीज़ आए या पपी बहुत छोटा हो तो एनिमल शॉक के कंडीशन में चला जाए, अल्लाह ना करे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह के केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि शुरू में इस तरह के साइन आते हैं और वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग कंडीशन के अंदर, इवन के एनिमल इस कंडीशन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल खा पी रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो शॉक में आने की वजह से सडन उसकी डेथ हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे मुतालिक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा। कोशिश किया करें जो भी वीडियो होती है उससे मुतालिक आप क्वेश्चन किया करें, ताकि मुझे आसानी होती है, और मैं मोस्टली उन्हीं लोगों को जवाब देता हूं जो कि उस वीडियो से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।